ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी ज्योति मुंबई से। गुरुजी के सत्संग बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत प्यार भरी ब्लेसिंग्स हमेशा शेयर करती हूँ। जैसे कि बाबा जानते हैं कि मैं हमेशा थोड़ी भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ। उस वक्त कहती हूँ कि उस वक्त तुरंत शुक्राना कर देती हूँ जैसे ही कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब सत्संग रिकॉर्ड करने का टाइम आता है तो मुझे याद नहीं रहता। तो मैंने हमेशा एक मैसेज का वो बनाया हुआ है जिसमें मैं लिख लेती हूँ, पर कभी कभी फोन आपके हाथ में नहीं होता। जैसे ऑफिस में मेरे को बहुत चीजें याद आती हैं कि ये भी एक ब्लेसिंग है, ऐसा भी है। पर मैं गुरुजी से आज छोटी छोटी चीजों का ब्लेसिंग्स का शुक्राना करना चाहूंगी, जो हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी से मैं कहूंगी, रोज मुझे सुबह नया जीवन देते हैं। मैं उठती हूँ नींद से, कई लोग तो उठते भी नहीं है। इस बात का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मैं उस चीज का भी शुक्राना कहना चाहूंगी कि कितनी बड़ी बड़ी मुझे बीमारियां हुई। मुझे सीवियर 3rd डिग्री बर्न्स थे बॉडी पे। फिर उसके बाद में मुझे एलर्जी, हाइपर एलर्जीज थी। मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट डिटोरेट हो चुकी थी। मैं 4 RBC WBC सेल्स पे 4% पे थी। मेरी ब्लड रिपोर्ट है मेरे पास। फिर भी मैं जॉब पे जाती रही। मुझे गुरुजी ने कभी रुकने नहीं दिया। मतलब वो इतना ब्लेस कर रहे हैं मुझे कि भाई उन्होंने, जैसे बोलते हैं ना, उन्होंने ठान लिया, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। ये बात सच है संगत जी। मेरे आस पास, मेरे अपने, मेरे पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में इतने कार्मिक्स हैं। कार्मिक्स हम, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि कार्मिक्स वो होते हैं जो आपकी लाइफ में पिछले जन्मों का कोई लेसन्स लेके आते हैं, ग्रज लेके आते हैं कि भाई इनके साथ ने वो बदला पूरा करना है करके। आप यकीन मानिए, मेरे पता नहीं पिछले लाइफ के बहुत सारे, मतलब इन चीजों ने मुझे टैरो की तरफ धकेला, इन चीजों ने मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला, और मेरे बहुत आंसर्स मुझे मिले। मुझे विजन्स आते हैं मेरे सपनों में, मुझे गुरु जी के दर्शन होते हैं बहुत प्यारे प्यारे से। और मैं इन चीजों के लिए बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। मुझे बस मैं कह सकती हूँ कि जब जब मैं उनको याद करती हूँ, जब मैं उनका जिक्र करती हूँ, वाकई में मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं भगवान से प्यार करती हूँ, लेकिन अब पता चलता है कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वो उनके इमोशंस हैं जो वो मुझ में डालते हैं। जैसे उनकी भक्ति सिवाय उनकी मर्जी के कोई नहीं कर सकता। उनकी मर्जी के बिना कोई उनका नाम जाप नहीं कर सकता, कोई सत्संग नहीं कर सकता, कोई अमृत वेला नहीं कर सकता। बस यही है कि ये गुरुजी की ही मर्जी है जो इतना प्यार मुझ में डालते हैं। मुझे लगता है कि मैं करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मुझसे करते हैं और वाकई में बहुत प्यार करते हैं। कितनी बार तो मैं देखती हूँ कि मुझसे बातें कर रहे हैं लेकिन मुझसे सुनाई नहीं देता। वो कहते हैं ना कि वो मुझे जानते हैं कि मैं कुछ बातें अपने तक नहीं रख सकती, तो गुरुजी ना वो म्यूट कर देते हैं। वो वीडियो दिखती है मुझे कि मैं उनसे बातें कर रही हूँ, बड़ी खुशी खुशी हम दोनों हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे सुनाई नहीं देता। और वो जो फीलिंग है ना कि मेरे पापा मेरे पास हैं। मेरे जन्म के माता पिता ने भी मुझे कभी बचपन से इतना प्यार नहीं दिया। मैं उनकी बुराई नहीं करूंगी, पर मैं कहूंगी शायद इस लाइफ में उनका भी कोई कर्म चक्कर था। वो अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, लेकिन कहीं उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने मुझे बहुत इग्नोर कर दिया। बहुत ज्यादा मुझे मारपीट हुई, अ, हमेशा डिसरिस्पेक्ट की, बहुत कुछ हुआ। खैर, अभी वो चीजों से मैं बाहर आ चुकी हूँ। वो पास था, गुजरा हुआ कल। आज मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं है, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे असली माँ बाप वो हैं। और मैं उनका इस बात का बहुत शुक्राना करती हूँ कि जब वो बेटी कह के सत्संग करते हैं, लाडली करके कर बताते हैं। मैं कभी कभी इतना स्ट्रेस में होती हूँ, वो बस मुझे इतना आश्वासन देते हैं, तू डरती क्यों, मैं तेरे साथ हूँ। वो उनका इतना सा कह देना ही संगत जी बहुत बड़ी बात होती है। उनके सत्संग रियलिटी है। अगर आपको कोई हेडर सुनाई देता है, दिखाई देता है, बार बार जरूर सुने सत्संग को, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि वो सत्संग की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मैं हकीकत कहती हूँ। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था मुझे मेरे रिपोर्ट्स देखकर। मेरी सर्जरी भी हुई मेजर, इसको कहते हैं एनलार्ज स्टमक। एक इशू है जिसकी वजह से आपकी बॉडी
का स्टमक नॉर्मल साइज से बड़ा होता है। तो मैं ना, एक टाइम था जब मैं दो दो लोगों का खाना खा जाती थी। मतलब मैं आपको बोल सकती हूँ, 4 बटर नान, एक बटर नान में तीन तीन पीसेस होते हैं। मैं 2 जन के हिसाब से 2 बटर नान मतलब 6 पीस अकेली खा जाती थी। 2 जन की सब्जी। मेरे ऑफिस की फ्रेंड मेरी गवाह है कि मैं इतना खाना खा जाती थी, फिर भी मुझे भूख लगती थी। और मेरा वजन बढ़ते बढ़ते 125 kgs पे आ गया था। मतलब जैसे कोई चाहता था कि ये खुद को ही खत्म कर दे, जैसे ना सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग। कोई है जो बचपन से जानता है कि मेरे अंदर क्या पावर्स है। कोई है जो मेरी कुंडली तक जानता है, मेरे टाइमिंग्स को जानता है। तो अगर कोई इतना जानता है तो वो घर का भेदी है। बोलते ना, घर का भेदी लंका ढाए। गुरु जी कहते हैं कि बेटा, मेरे होते हुए कोई तेरा बाल नहीं बांका कर सकता। आज मेरी उम्र 42 ईयर्स हो चुकी है। गुरु जी मेरी लाइफ में, मैं 40 की थी तब आए थे। उस वक्त मैं बहुत सीवियर कंडीशन में थी। मैं इतनी बुरी जख्मी थी जब मैं अपने इन लॉज के घर से आई थी। मुझे इतनी सीवियर एलर्जी हो गई थी पूरी बॉडी पे। मुझसे वो दर्द, मैं कहती हूँ कि मैंने नर्क यहीं भोग लिया। वो आपको मैं बता सकती हूँ, कम से कम 25 से 60 बिच्छू मुझे काट रहे हो। इतना दर्द होता था उस एलर्जी के जख्मों से, मेरी पूरे शरीर पे हो गया था। डॉक्टर्स हैरान थे, डर्मेटोलॉजिस्ट हैरान थे कि इतना कैसे है। मेरी स्किन से पानी टपकता था, जख्म मेरे भरते नहीं थे। पर मैंने उस वक्त भी थोड़ी मैं झुकने लायक बनी। मतलब नीज को बेंड करके, बहुत दुखता था। मैं मेरे घर में उस वक्त, मैं घर के मंदिर तक नहीं जा पाती थी क्योंकि मुझे बहुत पेन होता था। मेरे सामने जीसस की छोटी सी मूर्ति पड़ी होती थी। मैं उनके आगे झुक के बोलती थी, बाबा मेरे गुनाह बख्श दो। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बख्श दो। अंदर से गुस्सा भी था कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई मेरी शादी में, बचपन से मेरे घर में। लेकिन गुरुजी ने कहा कि बेटा, क्षमा करना सीखो, बाकी मैं देख लूंगा। जो तू चुप रह के सहती आई है उसका जवाब मैं दूंगा। मेरी आंखों के सामने एक, मैं आपको अभी वो चीजें बताऊंगी जो आपको हैरान करेंगी, क्योंकि स्पिरिचुअल के बाप है मेरे घर पर बैठे हुए, स्पिरिचुअलिज्म के। खैर, उन सब का बाप, बड़े पापा बोलते हैं हम, महाशिव महाकाल है। अगर तुम साधना से सिद्धि लेते हो और उसका दुरुपयोग करते हो तो गुरुजी तो बैठे ही हैं। मैं नहीं जानती थी, पर उनके आने के बाद मुझे उन्होंने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ बता दिया। मेरे अपने घर वाले मुझे डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हैं। मेरे लॉस तो थे ही, उनको तो मैंने रंगे हाथों तो पकड़ा था मेरे वुडू डॉल्स के साथ। पर मेरे घर वाले बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा। मेरे पीठ पीछे किन पंडितों से मिलके, कहाँ कहाँ से विधियां करा के, मेरे अपने भाई बहन, मैं किन किन के नाम लूं। मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देख लिया। इस लेवल की स्पिरिचुअलिटी है उनको प्रैक्टिस, कि वो गलत चीजें प्रैक्टिस करके मेरे पे हावी हो रहे। मुझे झटका लगता है, मेरी तबीयत खराब होती है, मैं भी डाउन फील करती हूँ, वीकनेस होती है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, मेरा बच्चा, तू 2 कदम चल, बाकी के 8 कदम मैं खुद चलूंगा। तुझे मैं 10 कदम के लिए भी नहीं कहता। और हकीकत है, गुरुजी कहते हैं 90% कष्ट मैं ले लेता हूँ, बस 2% मैं देता हूँ। बाबा ने मुझे बेस्ट बेस्ट से मेरी टक्कर हुई। मतलब मैं तो रोड क्रॉस कर रही थी, खाली ही रोड पे अचानक से बेस्ट आती है और मुझे जोर से उड़ाती है। कम से कम मैं कह सकती हूँ संगत जी, मैं अगर चल के जाओ तो 15 से 20 कदम तक चल के जाओ, तब जाके मेरी शरीर उड़ के गिरा था। हकीकत यह है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। लोगों ने उस बेस्ट वालों को बहुत पकड़ के मारा, अरेस्ट भी हुआ वो। लेकिन मुझे एक एडिमा हुआ, जैसे सर पे स्वेलिंग होती थोड़ी सी। कुछ नहीं कर पाई वो चीज जो मुझे मारने आई थी। मेरे को टेल बोन में भी पेन था हल्का। मतलब जितना, जिस हिसाब से मैं आज इंसिडेंट सुनती हूँ, लोग मर जाते हैं, मैं आज जिंदा हूँ गुरुजी के वजह से। इस बात का शुक्राना है गुरुजी का। मैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें गुरुजी करते हैं, उनका शुक्राना। और मैं फिर भी छोटी छोटी चीजों के लिए कहती रहती हूँ, मैं आज ऑफिस में फिर लेट हो रही हूँ, आज फिर मुझे ट्रैफिक मिल रहा है। बाबा हंसते बोलते, तू सदैन है। चल ली थी बोलते। आपको पता नहीं, वो रिश्ता बहुत प्यारा है आपका और गुरुजी का। आप एक बार उनसे कनेक्शन बनाओ। उनका मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हो तो उनसे ही मांगो कि गुरुजी, मैं आपका मंत्र जाप कर पाऊं, मैं आपकी पूजा कर पाऊं। आप देखो कैसे आप कर पाओगे। क्योंकि आप ये सोचते हो कि आप करोगे, लेकिन आप ये उन पर छोड़ दो। आप उनसे हाथ जोड़ कर कहो कि मैं आपका मंत्र जाप कर पाऊं, मैं अमृत वेला कर पाऊं, मैं आपका सत्संग सुन पाऊं, मैं आपका शुक्राना कर पाऊं। आप देखो कैसे कर पाओगे, क्योंकि हर चीज में उनकी परमिशन लो। आप संगत जी बहुत बहुत होते ना ब्लेस्ड ब्लेस्ड हो
जो आप गुरुजी की संगत में हो, उन्होंने आपको चुना है और वो आपसे क्या कहूँ मैं अपने ही गुनाह कबूल करती हूँ। कभी-कभी मैं आई पिल्स खा लेती हूँ कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आफ्टर डिवोर्स मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि आगे का फ्यूचर क्या है, ना वो इंसान श्योर है। पर मैं आई पिल खा लेती हूँ, वो भी इट्स नॉट फ्रीक्वेंट बट ऑफ लेटली फ्रीक्वेंट हो गया है। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं पहले भी बहुत चीजें सुधारी है खुद में। गुरुजी मुझे मौका देते हैं, डांटते भी हैं बहुत ज्यादा, पर इस वक्त वैसे भी मेरी एज हो चुकी है तो मैं कंसीव शायद नहीं कर पाऊँ। सेफ्टी के लिए खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के पता चलने के बाद खा रही हूँ, लेकिन अबॉर्शन कभी नहीं खुद से किए मैंने। पर मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। आप मेरी लाइफ जानते हो इस वक्त क्या चल रही है। मेरे अपने वहाँ मुझे मेरे घर में जिंदा नहीं देखना चाहते हैं। मैं बहुत क्या कहूँ, मैं सब कुछ प्लान करके रखा है उन लोगों ने। उनको पता है सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, तो कुछ ऐसा करते कि मैं घर से ही ना निकलूं, मैं अपने कोई काम ही ना कर पाऊँ सिवाय ऑफिस के, और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ ताकि मुझे शक ना जाए कि इन लोगों ने कुछ किया है। पर गुरुजी तो गुरुजी है। उन्होंने मुझे हौसला दिया। मेरी सिविल बिगड़ी हुई है, मेरी इच्छा थी मेरा खुद का घर हो। आज गुरुजी की कृपा से मैंने बयाना दे के आई हूँ। आगे भी गुरुजी ने कहा तो डरती क्यों, मैं खड़ा हूँ। संगत जी हो सके, मुझे पता है गुरुजी 1 महीने में मेरा खुद का घर, छोटा सा है पर खुद का घर है मेरा, जो मैं ले पाऊँ। मेरी लोन उन्होंने करवा दिया, होम लोन करवा दिया। हालांकि मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मेरा होम लोन हो सके, पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो रास्ते निकाल देते हैं। मैं उनका हाथ जोड़कर शुक्राना करती हूँ। वो जानते हैं कि मैं इन लोगों के बीच में नहीं रह सकती, क्योंकि इनकी एनर्जी मैनिपुलेशन इतनी ज्यादा है कि मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ कि मैं अब जीना नहीं चाहती। आज भी थोड़े घंटों पहले, 1-2 घंटे पहले यही हुआ। मैं बैठी थी, अचानक से रोने लग गई और मैंने कहा गुरुजी अब बस हो गया। फिर मैंने अचानक से कहा कि नहीं, ये मेरी एनर्जी नहीं है बाबा, कोई तो मुझसे मेरे साथ छल कर रहा है। अब ये गुरुजी जानते हैं सच क्या हो रहा है, और वही ठीक करेंगे इन लोगों को। क्योंकि आप मानोगे संगत जी, मैं मेरी जो एक हैबिट थी पूजा पाठ की, मंदिर में जोत जगा के सुबह सुबह अमृत वेले के टाइम पे एक अरदास करती रहती थी कि सबको क्षमा करना। गुरुजी का एक सत्संग आया था कुछ टाइम पहले, उन्होंने कहा था कि अब मैं माफी नहीं दूंगा। उस टाइम के बाद से मैं वो पूजा नहीं कर पा रही हूँ, और मैं उनकी बातों में, मैं क्या मैं कहूँ, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा रही। और ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश भी की है, पर वो कहते हैं ना, जब रब की मर्जी नहीं होती तो तुम नहीं कर सकते। मैं नवरात्रे करती थी माता रानी के। माँ ने भी इस घर में नवरात्रों के लिए जैसे मनाही कर दी, क्योंकि मुझे खुद अनादर लगता था भगवान का, जिस तरीके से वो मेरी पूजा के स्थान को इग्नोर करते थे। धूल मिट्टी आती थी, मतलब मैं ऑफिस में, मेरे को तो जाना पड़ता था जॉब के लिए, लेकिन जो लोग घर पर थे, घर से काम करते थे, वो तो सेवा कर सकते थे थोड़ी सी। एक अखंड जोत होती है, मुझे कहा जाता था कि मैंने देख लिया, लेकिन कभी कभी मैं देखती थी कि जोत बुझी होती थी और वो जोत जगाते थे। मैं आके करती थी। फिर मैंने माँ से हाथ जोड़े और मैंने कहा माँ, तेरा अनादर मैं नहीं होने दूंगी। उन्होंने मुझसे पूजा पाठ बंद करवाई है, गुरुजी ने नहीं, खुद मैं कहूंगी घर के लोगों की हरकतों की वजह से। और सच बात यह है कि आप मुझसे पूजा रुकवा लो, जोत जगाना रुकवा लो, मंदिर की लाइट में रिचार्ज करके लगाती हूँ। वो चार्ज रिचार्ज वाली बैटरीज वाली है, क्योंकि वो वायरिंग का कुछ शॉर्ट हो गया था। तो मैंने कहा था कि तुम बुरी शक्तियों का यूज कर रहे हो, मैं भी लड़ूंगी, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। मैंने मन में ठाना था कि मैं जोत नहीं जगा सकती, पर इस लाइट को जोत समझना भगवान। आप मानोगे नहीं, अब वो रिचार्ज भी मैं लाइट का नहीं कर पाती हूँ फ्रीक्वेंटली। अक्सर मेरा मंदिर अंधेरे में होता है। मैं इसको नेगेटिविटी में नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि भगवान की शक्ति किसी अंधेरे की मोहताज नहीं है संगत जी। वो एक ऐसी रोशनी है जिस अंधेरे से मैंने 40 साल अपनी लाइफ निकाली है। मुझे हमेशा मैसेज आते थे कि देयर इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और वो रोशनी एक रोशनी नहीं, वो खुद खुद परमात्मा थे। गुरु जी खुद कहते हैं कि जरा सा चल ले, क्योंकि शायद मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा ही ऐसा था, जो इतनी स्ट्रगल्स गुरु जी, संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में मेरे बराबर लोगों की स्ट्रगल्स देखी है। मैं जो आज जिंदा भी नहीं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैंने अपनों को दूर जाते हुए देखा है। मैंने ऐसी ऐसी मौतें देखी है अपने घर में कि रूह कांप जाती है। कि बोलते हैं ना, अकाल मृत्यु देखी है, एक्सीडेंट देखे हैं मैंने। मैं जानते हुए भी कि
उन लोगों के एक्सीडेंट जिन्होंने गलत किया था, तंत्र विद्या का दुरुपयोग किया, बहुत ज्यादा किया। लेकिन वो ढीठ लोग होते हैं जो अपने बच्चों के गुजरने के बाद भी नहीं सोते, बोलते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए। गुरुजी, मैं कभी कभी सच में मेरे मन से यही आता है कि बाबा थोड़ी दया दिखा देना, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं इनको नहीं पता ये लोग किस लेवल पे गलतियां कर रहे हैं। और मेरा कोई हक तो नहीं बनता गुरुजी कहने का कि आप क्षमा करो, क्योंकि बोलते हैं ना, आप सृष्टि के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हो। मैं जानती हूँ आप किस लेवल पे इन पे भड़के हुए हो। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप दंड मत दो बाबा, लेकिन आपके एक आखिरी मौके से अगर वो सुधरते हैं तो देखो शायद, वरना जो आपकी मर्जी आप करो गुरुजी। मैंने तो जो खोना था खो दिया लाइफ में, अपनी लाइफ, अपने माँ बाप, अपना बचपन, समय, सत्संग जी, समय कीमती होता है और उन्होंने मेरा समय नष्ट कर दी। मेरे जिंदगी के 40 साल मुझसे छीने। ना मैं बचपन देख पाई, ना मैंने अपनी शादी देखी, ना ही मैं आप मायके मैंने मायके में भी अपनापन नहीं देखा। बहुत कुछ सुना है, शिकायतें नहीं करना चाहती पर शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि ना सब होने के बाद भी संगत जी, गुरु जी ने मुझे जिंदा रखा है और इन लोगों के आगे मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग भी कर रहे हैं। इन्होंने इतने सारे ब्लॉकेजेस डाले मेरे पैसों पे, क्योंकि इनको मेरी कुंडली से पहले से ही पता था कि मैं सक्सेस करने वाली हूँ आगे जाके लाइफ में। पता नहीं घर के अपने ऐसे क्यों होते हैं जो इतना सड़ते हैं। खैर, मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी लाइफ को गुरु जी के आगे नतमस्तक करके नीवा होके चल रही हूँ, इसी उम्मीद में कि वो मेरा परमात्मा जवाब देगा इन लोगों को। और यकीन मानिए, जब अपनों को दुख होता है तो मुझे कृष्ण जी के मैसेज भी आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तेरे अपने हैं तो तेरे सामने क्यों है। छल को मैं माफ नहीं करता। कान्हा एक दोस्त की तरह मुझे पूरी लाइफ उनके गाइडेंस मैसेजेस आते रहे। मुझे शक्ति भी उनकी गीता सार सुनने से मिली। जो मैंने सुनी तो मेरे को एक एक शब्द ऐसा लग रहा था कि बस मैं उनका अर्जुन हूँ और वो कह रहे हैं कि बेटा तू आगे चल। ये एक युद्ध भूमि है जिससे तुझे लड़ना पड़ेगा, इतना इमोशनल होके चलने की जरूरत ही नहीं। और मेरे आगे जो लोग खड़े हैं उनको अच्छे से पता है कि मुझे भगवान की गाइडेंस है, क्योंकि वो लोग हैरान होते हैं। मैं एक साइकिक क्लैरवॉयंट भी हूँ। क्लैरवॉयंट आपको पता हो, नहीं पता तो बताती हूँ। मुझे, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ इस वक्त, हमेशा होती हूँ। क्लैरवॉयंट का मतलब होता है कि आपको भगवान की आवाज बराबर सुनाई देती है। आप उनके इंट्यूशन से सब बातें समझते हैं। आपको होना अनहोना, अनहोनी सब कुछ पता चलता है। ये मेरे डिवोर्स के बाद हुआ, पहले पता होता तो बहुत कुछ ठीक होता, पर इन लोगों ने होने नहीं दिया। खैर, आज बहुत कुछ है मेरी लाइफ में जो बदल रहा है, एक अच्छे के लिए बदल रहा है। टफ है बहुत ज्यादा, क्योंकि 42 की एज में घर लेना, खुद के पैरों पे फाइनेंशियली खड़ा होना, दोबारा से जिंदगी शुरू करना। फिलहाल तो मैं कोई लाइफ पार्टनर नहीं सोच रही, क्योंकि खुद को ही मैं खड़ी नहीं कर पा रही थी खुद के लिए, तो मैं किसी और के लिए क्या बोझ बनूं किसी पे। गुरु जी जैसे कहते हैं कि बेटा मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा। बस में वही है कि भाई, लाइफ में जिन लोगों ने मुझे चाहा था कि मैं कुछ नहीं हूँ और वही सब कुछ है, आज उन्हीं के सामने गुरु जी मुझे खड़ा होके दिखा रहे हैं और बता रहे कि देखो ये मेरा बच्चा है, तुम कुछ भी कर लो, इसे मैं टूटने नहीं दूंगा। और यकीन मानिए संगत जी, बहुत डिफिकल्ट है, कोई आसान नहीं है ये रास्ता, कोई भी आसान नहीं है। पर जितना विश्वास गुरु जी आप पे रखते हैं ना, उतना ही विश्वास आपको भी उन पे रखना है। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि अब खत्म हो गया, अब नहीं, अब और कितना इंतजार। संगत जी, मैंने 40 साल इंतजार किया इस गुरु की रहमत के लिए, इस भगवान की कहना था, पर गुरु जी निकलते मुंह से, क्योंकि मेरे लिए तो रब अब गुरु जी ही है। भगवान की रहमत के लिए सही में मैंने 40 साल रुकी हूँ, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज है डेफिनेटली, इतना मैं जानती हूँ। क्योंकि खाली तिजोरी कोई नहीं लूटता, जरूर उस तिजोरी में कुछ बहुत कीमती है, जो इतने सारे चोर, अली बाबा के पीछे, अली बाबा 40 चोर होते हैं ना, मेरे पीछे तो 40 से भी ज्यादा पड़े होंगे। मैं उंगलियों पे लोगों को गिना सकती हूँ जो नहीं चाहते आज मैं जिंदा रहूं। लेकिन गुरुजी, मजाल है कि वो किसी की भी कुछ भी चीज मेरे तक
अफेक्ट होने दे रहे। उन्होंने कह दिया कि मैं देखता हूँ तू आगे बढ़, कौन तेरा कुछ बिगाड़ता है। उनके वर्डिंग्स जो है, मैं सही में कहती हूँ गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। वो लड़ना सिखाते हैं, वो जीना सिखाते हैं। वो, मैं कहूंगी मैं मुर्दा थी जिसमें उन्होंने जान डाल दी है। मैं अब यही कहूंगी, सही में संगत जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक एक बार मुझे याद है जब मुझे बीपी का अटैक आया था, 180 ऊपर, 180 के ऊपर, 200 क्रॉस कर रहा था मेरा बीपी। देहरादून में थी मेरे इन-लॉज के घर पे, डॉक्टर के हाथ से स्टेथोस्कोप छूट गया था उस वक्त। आप मानोगे नहीं संगत जी, कहाँ से मैं बची हूँ। मुझे लिटरली, मेरा ससुर, मेरे हस्बैंड, वो भी भगवान जानता है कहाँ से उनको दया आई। वो भी लड़ झगड़ के मेरे को घर से लेके गए थे। मैं गाउन में क्यों हूँ, अरे 180 का बीपी, इंसान होश में ही नहीं होता है। वो मुझे लड़ रहे हैं कि हम ऐसी हालत में हमारी घर की बहू को घर से बाहर नहीं लेके जाएंगे। मैंने लिटरली उनको चिल्लाया था कि मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश ले जाना। तब जाके उन्होंने बोला ठीक है, शॉल डाल के लेकर। मैंने कहा जो करना करो, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ, क्योंकि मेरा सर एक्चुअली मैं नम हो चुकी थी और मुझे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी की करके। और मेरे घर वाले इतने नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, मतलब जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थे मेरी फैमिली, मेरे इन लॉस। डॉक्टर के हाथ से स्टेथोस्कोप छूटा और उस वक्त भी मुझे गुरुजी ने ही बचाया। मैं कैसे बाहर आई है तो रब जानता है। सच्ची में वो देवभूमि होती है देहरादून। हूँ मैं बॉम्बे की, कुछ टाइम के लिए देहरादून थी। वो भी उनकी साजिश थी कि मैं वहीं पे मर जाऊं। वहां पर भी उन्होंने सिलेंडर छोड़े थे मुझ पे खुले। काफी बार गुरुजी ने मुझे बड़े बड़े हादसों से ऐसे बाहर निकाला है जो लोग सुन के हैरान हो। और आज मैं भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कैसे लड़ गई और मैं कैसे जिंदा रह गई। आपको पता है, एक बड़ी प्यारा सत्संग का हेडर था बहुत पहले, जब मैंने कहा था गुरुजी से कि गुरुजी, जब मैं शादी नहीं हुई थी तो मैं शिव जी के बर्थडे के फास्ट रखती थी। चाहे कुछ हो जाए मैंने कभी नहीं छोड़ना। न जाने मैंने कितने साल रखे, पर वो किसी लालच में नहीं रखे, बस भोलेनाथ जी से प्यार था, मैं रख देती थी। फिर लोगों ने बोलना शुरू किया अच्छे हस्बैंड के लिए ये वो, तो मैं बोलती थी कि पता नहीं, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन मैंने तो यूं ही रखा था फास्ट। मेरे को सिर्फ शिव जी का फास्ट है, शिव जी का दिन है, मैं रख देती हूँ। लेकिन आप मानोगे, जैसे ही शादी हुई मैंने नवरात्रि शुरू कर दिए और मैंने एक भी बार नवरात्रा नहीं छोड़ा। माँ के भी दर्शन हुए, उसमें भी चमत्कार हुए बहुत। नवरात्रों में मेरी पूजा पूरी करने के लिए माता रानी भी आई। वो सब हुआ तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी ऐसा क्यों कि मैं शादी से पहले आपकी पूजा करती थी, शादी के बाद आपने मेरे मंडे के फास्ट क्यों रुकवा दिए। अगर मैं शिव जी की पूजा कंटिन्यू रखती मंडे की नवरात्रों के साथ तो शायद इतनी अनहोनी नहीं होती। गुरुजी कहते उस वक्त तुझे माँ की जरूरत थी, एक पिता से ज्यादा। वो उनका सत्संग था, हेडर था वो। और जब मैंने वो पढ़ा मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप ही हो और कोई नहीं हो सकता आपकी जगह पे। वाकई में वो माँ का प्यार था जो उस वक्त मुझे चलाता है। अब जब मैं घर वाकई मायके वापस आई, फिर से लड़ाइयाँ देखी, सब कुछ, तो अब माँ ने कहा कि बेटा रुक जा, अब ये लड़ाई तेरी है, अब ना ये मेरी है, ना तेरे पापा की है, मतलब ना शिव जी की है ना शक्ति की। अब यहाँ की लड़ाई तेरी है जिसमें हम तेरा साथ देंगे। फैसला तुझे लेना है। वाकई में वो फैसला था डिवोर्स का, वो फैसला था अपना घर लेने का, इन लोगों से हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़ाने का। गुरुजी, आपको मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग इस अंधकार में फंसे हुए हैं। आप उन सबको ब्लेस करना, उन सबको वो ब्लेसिंग देना, उन सबको वो शक्ति देना जो आप हमेशा मेरी ढाल बनते आए। इन सबको भी आपकी उतनी जरूरत है गुरुजी। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपका सत्संग नहीं कर पाती हूँ फ्रीक्वेंटली, क्योंकि आप खुद देख रहे हो मेरी हालत क्या होती है। मैं थोड़ा ओवर टाइम क्यों उसमें हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छी सैलरी मिल जाए ताकि मैं घर का ईएमआई भर सकूं, खर्चे उठा सकूं, और उस वजह से थोड़ी थक भी जाती हूँ। आपको पता है अभी सर्जरी भी हुई, मैं रिकवर भी हो रही हूँ, फिर भी मैं इतना चल रही हूँ। ये सब आपकी रहमत है गुरुजी, सब कुछ आपकी रहमत। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, करवा भी आप ही रहे हो। फिर भी मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। जो आप मुझसे कहते हो कि 10% तू कर, मुझसे तो वो मैं शायद उतना भी नहीं कर पा रही गुरुजी। जब भी मुझे मौका मिलता है कि मैं आपका सत्संग सुन पाऊं,
या आपके शुक्राना कर पाऊँ। मैं वो लम्हा चोरी कर लेती हूँ। मैं सॉरी ये बात कह रही हूँ कि चोरी करना बुरा होता है, लेकिन मैं उस लम्हे को चुरा लेती हूँ कि भाई ये सही, चाहे उस वक़्त वो वाहिगुरु सिमरन मुझे सुकून दे रहा हो, या आपका ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जी का जाप, या शायद आपके कीर्तन, वाहिगुरु के कीर्तन, या फिर आपके सत्संग, जो मुझे सुकून देता है मैं वो सुन लेती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी सुनना है, मैं सुन लेती हूँ गुरु जी। मेरे लिए मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ गुरु जी। आपका सत्संग, आपका शुक्राना, आपका नाम जाप कभी ना छूटे, अमृत वेला कभी ना छूटे। चाहे आप मुझे कितनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचाना बाबा, मैं आपके सामने नीवा होके सदा आपको जाऊं कहते हैं, मैं कहूंगी मैं सदा आपके साथ एक एक भक्त तो हूँ ही मैं, आप ही ने बनाया है, लेकिन वो जो आपका मेरा प्यारा सा रिश्ता है ना, कि हम प्यारी से बातें कर लेते हैं, जहाँ भी हो मैं आपको कहती हूँ, आप सुन लेते हो, बस वो कभी मुझसे दूर मत करना गुरु जी। मेरी लाइफ में सिवाय इसके और कुछ भी नहीं रहा। सच कहती हूँ गुरु जी। वो आपका और मेरा रिश्ता जो इतना प्यारा है ना, वो हमेशा रहने देना। बहुत प्यारा है। जब आप जवाब देते हो, आप मिलने आते हो, जब आप मेरी बातें सुनते हो, मेरे लिए नहीं, मेरे थ्रू मेरे परिवार वालों को भी ब्लेस करते हो, मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जिनको मैं नहीं जानती, जिन जो आपके बारे में नहीं जानते, मेरे थ्रू आप उनको भी ब्लेस करते हो। मेरी काम वाली भाई, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, मुझे एक्सीडेंट वाले सत्संग सुना रहे थे, आप शायद उनको ब्लेस कर रहे थे, शायद नहीं उन्हीं को ब्लेस कर रहे थे, क्योंकि जब मैंने उसका सुना कि भाई उसके हस्बैंड को फ्रैक्चर आ गया, उसका एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरी तरह से, थोड़ा हॉस्पिटलाइज था, आईसीयू में सीरियस था, तो मैंने यही कहा कि शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे थ्रू मुझे सत्संग सुनवा के उस बेचारी का हस्बैंड ब्लेस कर दिया। से आपने मेरी बाइक, दूसरी बाइक के साथ भी किया था, जो बचपन से हमारे घर आती है, हीरा, झाड़ू पोछा बर्तन करती है, उसको, उसका बाईपास हुआ, वो सीरियस अटैक आया था, वो हॉस्पिटलाइज थी, उसको आपने ब्लेस कर दिया सत्संग सुना के। कई बार है ना संगत जी, हम हेडर देख के डर जाते हैं कि अटैक आएगा, मेरे पुत्र में प्रॉब्लम है, सुन लिया करो, क्या पता आपके थ्रू किसी और को भी ब्लेसिंग मिल जाए। मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे सत्संग सुनो, गुरुजी भी वही कहते हैं, गुरुजी कहते हैं जब भी सुनो पूरा करो, वो सत्संग पूरा सुन लो, या एक सुनो पर वो दिल से पूरा सुनो, क्या पता उसके थ्रू वो किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो और उससे आपको भी भला मिल जाए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं जब तुम सत्संग शेयर करने या सुनने कहता हूँ, मैं जिसको भी ब्लेस कर रहा था उससे पहले मैं उस संगत को ब्लेस कर देता हूँ, जिससे किसी और का भी भला हो रहा। तो अच्छाई हमेशा बढ़ती ही है संगत जी। मैं आप सबसे यही कहूंगी, गुरु जी का साथ बहुत प्यारा है, डिफिकल्ट होगा रास्ता, आज आपको शायद ना दिख रहा हो आगे क्या होने वाला है, शायद आपको लग रहा हो कि इतने साल हो गए, पर पेशेंस रखो, आपको नहीं पता आपके कौन से जन्म के कर्म है जो आपके आने वाले कितने जन्म खराब करने वाले हैं। ये पावर सिर्फ गुरु जी में है कि इसी जन्म में आपके कितने ही जन्मों के कर्म काट सकते हैं, और वो कितने ही चीजें आपको नहीं, आपके कुलों को तार सकते हैं। आपके वो पितृ जो कितने सालों से रेत योनि में अटके हुए हैं, उनको रास्ते नहीं मिल रहे, गुरु जी में पावर है, उनको भी, वो मरने से पहले, मरने के बाद, आपका, आपके पूर्वजों का सारा लेखा जोखा उनके हाथ में है। वो सिर्फ वो ही जानते हैं कि उनकी मर्जी पे आपके पैर का नाखून उखड़ते ही आपका कौन सा बड़ा कर्म वो ठीक कर रहे हो। मैं बताती हूँ संगत जी, मेरे पैर में स्वेलिंग रहती थी इतनी ज्यादा, मैं कभी कभी चल नहीं पाती थी, मैं रात को बहुत रोती थी कि मेरे पैरों में जकड़न और दर्द है। गुरुजी के भी सत्संग आते थे कि मेरे पैरों में इतना दर्द है और तू देख, तू शुक्राना भी नहीं करती। उस टाइम मेरे को बहुत हालत खराब थी, जब भी मेरा वजन 125 तक पहुंच गया था, उसके पहले भी मेरे को घुटने में इतना दर्द, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं स्प्रे मार मार के सोती थी, मुझे लगता था मेरी मम्मी जैसे मेरे पैर भी खराब होंगे, लेकिन गुरुजी ने वो कर्मा जो मेरी माँ का था वो मेरे थ्रू कटवा दिया। मेरे पैर का एक नाखून जिसका दर्द भी नहीं हुआ होने दिया उन्होंने मुझे, पूरा नाखून का नाखून उखड़ गया मेरा, मुझे दर्द भी नहीं हुआ। हाँ, वो रेडनेस थी उस जगह पे, हल्का सा फील होता था क्योंकि स्किन टच होता था, जूता पहनती थी या कुछ, पर यकीन मानिए संगत जी,
मैं हैरान थी कि मैं सो के उठी हूँ और मेरे चद्दर में वो नाखून फंसा, मेरा पूरा नाखून उखड़ा। मैं नाखून को हिला कर देख रही हूँ कि ये मतलब पूरा निकला नहीं था, वो जैसे पूरा उखड़ के आधा लटका होता है ना स्किन पे, तो बस वो लास्ट चीज मुझे ही खींचनी है, उतना सा ही दर्द। पर वो बहुत ज्यादा दर्द था। पर फिर भी आप यकीन मानिए, नाखून के उखड़ने बराबर का जो दर्द गुरुजी ने लिया, उसके बाद मेरे को पैरों में तकलीफ नहीं हुई गुरुजी की वजह से। मुझे उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों से ब्लेस किया है, मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत 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 शुक्राना है उनका, मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। जो मैं नहीं जानती उन लोगों को मेरे थ्रू जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे पितरों की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरु जी। कितनी चीजें हैं जो शायद मुझे पता भी नहीं। मेरे आंखों का सत्संग सुनाते रहते हैं आप, उसका शुक्राना गुरु जी। मेरी लेफ्ट आंख बिल्कुल खराब हो चुकी है, लेजी आई बोलते हैं डॉक्टर उसको, और राइट आंख में भी एज की वजह से इतना ब्लरीनेस आ गई है। ये तो आपके सत्संग है जो मैं देख पा रही हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मेरी हेयर फॉल इतनी हो रही थी, मैं डर गई थी मेरे बाल बचेंगे कि नहीं, पहले से कम हो गए हैं। उस बात का शुक्राना, उसका रास्ता भी गुरु जी ने दिखाया। अभी देखो मैं जा पाऊँ उस डॉक्टर के पास, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो बेचारी रोज कॉल कर रही है, लेकिन पता नहीं किसने क्या करके रखा है कि मैं जा नहीं पाती। पर फिर भी गुरु जी का बहुत शुक्राना, वो रास्ते दिखाते हैं। मैं बस उस रास्तों पे भी चल पाऊं गुरु जी। आप मैं आपसे ये भी मांगती हूँ कि जितनी बरकत दो, मैं नीवा होके चलूं और उस ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई कर सकूं, उसका सदुपयोग कर सकूं। जो पैसा दो उसका भी सदुपयोग कर सकूं गुरु जी। आपका हर चीज के लिए शुक्राना है, शुक्राना है, हर बात के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दोस्त को भी, उनकी भी मॉम को ब्लेस किया। मेरे दूसरे एक फ्रेंड है, उसको भी अभी सीरियस इन्फेक्शन हो गया था, वो ब्रीदिंग और फ्लू जैसा हो गया था, उसको भी आपने ठीक किया। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरे उस फ्रेंड ने बोला मैं समोसा खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ ऑफिस में। नॉर्मली चाय पीता है वो सिर्फ, पर उसने समोसा और चाय किया। गुरु जी आपका बहुत शुक्राना। आप कितनी ब्लेसिंग्स देते हो, उसका कोई अंत नहीं है। आप किस किस को ब्लेस कर रहे हो मेरे थ्रू, आप ही जानते हो। मैं जिनके बारे में नहीं भी जानती गुरु जी, उनके तरफ से भी शुक्राना करती हूँ आपको। मेरे को आप यूज कर कर लोगों को ब्लेस कर रहे हो, उस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंत कोट शुक्राना। दोबारा सत्संग शेयर करूंगी, और भी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना गुरु जी का माफ करती हूँ, नए शुक्राना दोबारा शेयर करूंगी गुरु जी का, उनके मंत्र जाप से इसे ये स्थगित करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।